जीवन में कर्म का महत्व तथागत बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। आखिर कर्म क्या है और क्या इनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है? हमारे जीवन पर हमारे कर्मों का प्रभाव, यह एक बेहद गहरा विषय है कि यदि कोई अकुशल कर्म करता है, जैसे एक चोर है, वह लगातार चोरियां करता है, तो क्या यह संभव है कि वह कभी पकड़ा ही ना जाए? और दूसरा, वह अपने पकड़े जाने के डर से भयभीत भी ना हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि चोर कभी न कभी पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर मिला हुआ दंड उसके दुख का कारण बनता है। जीवन ना कोई जन्म से संचालित होता है, बल्कि कर्म ही निर्धारित करते हैं कि जीवन की गति कैसी होगी। इसी संदर्भ में बुद्ध मध्यम निकाय के वासिष्ठ सूत्र में ब्राह्मण की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जन्म से न ब्राह्मण होता है न अब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण होता है और अब्राह्मण भी। चलते हुए रथ के चक्के की मेघ के समान प्राणी कर्म में बंधे हैं। तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ही ब्राह्मण होता है। जो पूर्व जन्म को जानता है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो यहां पर बुद्ध स्पष्ट रूप से कर्मों के प्रभाव को सबसे ऊपर मानते हैं और यही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और हमारा जीवन हमारे कर्मों से ठीक वैसे ही जुड़ा है जैसे कि चलते हुए रथ के चक्के की मेघ रथ से जुड़ी होती है। जहां पर रथ का चक्का चलता जाता है, ठीक वैसे ही रथ उसकी मेघ की सहायता से चलता जाता है। यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसा क्या है जो हमें इतने गहरे हमारे कर्मों से जोड़ता है? यह वास्तव में एक विचारशील प्रश्न है कि हमारे जीवन में कर्मों का फल हम अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन बन जाता है और इसकी सटीकता पूरी तरह से स्पष्ट होती है। इसीलिए इसे कर्म नियम की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब हमारे जीवन में होते हुए दुखों का पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं तो हमें कुछ और विषय इससे जुड़ते दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, हमारे जीवन के वो दुख जो हमारे कर्मों के कारण होते हैं, मगर हमारे जीवन से वे भी दुख जुड़े होते हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म से ही कोई अंग कमजोर है। आखिर क्या उसने बुरे कर्म किए कि वह पैदा ही इस तरह से हुआ? किसी को कोई विकराल बीमारी आ घेरती है जो उसके जीवन में अथाह दुखों का कारण बनती है। या कोई बच्चा जो कुछ दिनों पहले पैदा हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर उसने कौन से पाप किए थे जो उसे ऐसा जीवन मिला? कई बार इस प्रकार के प्रश्नों के दिए स्पष्टीकरण इन प्रश्नों के कारण ही उलझ जाते हैं कि जो कर्म फल के बारे में कहा जाता है वह इतना जटिल क्यों होता जाता है? क्या जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है? क्या सत्य को झूठा कहा जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है।
तो आखिर में हमारे जीवन के सभी दुखों को कर्म से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसमें इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? यहाँ पर बुद्ध इन सभी प्रश्नों का विस्तार देते हुए 2 खंडों में उत्तर देते हैं कि पहले, आर्य सत्य के रूप में यह संसार ही दुख है, यानी यह जीवन का बंधन ही दुख है। ये वे कर्मफल हैं जिन्हें हम अपने वर्तमान जीवन में होता हुआ देखते हैं, और दूसरे आर्य सत्य के रूप में हम इनके कारणों को भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के वे दुख जो हमारे ही द्वारा किसी न किसी उत्पन्न कारण की वजह से होते हैं, और यह प्रत्यक्ष नियमों की तरह स्पष्ट होते हैं। और दूसरे खंड में जीवन के वे दुख जिनके कारणों को हम वर्तमान जीवन से जोड़ नहीं पाते, बुद्ध उन्हें हमारे अतीत के जीवन से जुड़ा मानते हैं। हमारा वर्तमान जीवन अतीत के कारणों से जुड़ा है, और यह हमारा जीवन भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी सामान्य भाषा में पुनर्जन्म। जब पुनर्जन्म का जिक्र आता है तब यह विषय बेहद रहस्यमयी और उत्तेजना का विषय बनता है। और यहाँ पर बुद्ध के मूल संदेशों में वे आत्मा की अमरता को नहीं मानते हैं, और यहाँ तक कि वे मैं के अमर अस्तित्व का भी खंडन कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब आत्मा नहीं है तो कौन पिछले जीवन में था और कौन वर्तमान जीवन में है, और आखिर कौन भविष्य में जन्म लेगा? जब बुद्ध कहते हैं कि मैं का अस्तित्व मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तो अतीत के जीवन का और भविष्य के जीवन का हमारे इस वर्तमान जीवन से क्या संबंध है? और जब ये जीवन ही अलग हो गए तो कर्मफल का क्या प्रभाव पड़ता है? और कई बार हम इसे केवल अमर आत्मा के सहारे ही समझ पाते हैं, मगर जब बुद्ध आत्मा की अमरता को ही नहीं मानते हैं तो ये सब होता कैसे है? आखिर कैसे हमारा यह वर्तमान जीवन अतीत से प्रभावित होता है और कैसे हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है? यह सदैव उत्सुकता उत्पन्न करते हैं, और कई बार इस भ्रम के कारण बुद्ध द्वारा बताए गए पुनर्जन्म को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं और उनके ऊपर ही आरोप मढ़ देते हैं। इसी प्रश्न को विस्तार से चर्चा में आगे आने वाले कुछ वीडियो में किया जाएगा कि बुद्ध द्वारा बताया गया बिना आत्मा का पुनर्जन्म क्या है और कैसे हमारे कर्मों से इनका संचालन होता है। अब जैसे कि बुद्ध हमारे इस वर्तमान जीवन को वर्तमान कर्मों से प्रभावित मानते हैं और इसका पूरा विस्तार दिया गया है, जिसमें हम उन कारणों को जानेंगे कि जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर यह भी जानेंगे कि अतीत के कौन से कारण हैं हमारे इस वर्तमान जीवन को उत्पन्न कर प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष बिंदुओं का भी ध्यान रखना होगा। वैसे बुद्ध के संदेशों व उनकी शिक्षाओं का विस्तार देखा जाए तो वे इसे वर्तमान जीवन पर ही केंद्रित करते हैं, या हम इन्हें सरलता से प्रतिशत के मामले में समझें तो 98% बुद्ध की शिक्षाएं हमारे वर्तमान कर्मों और उनके प्रभाव से जुड़ी हैं और केवल 1% अतीत के जीवन से और 1% भविष्य के जीवन से जुड़ी हैं। या हम कहें कि केवल बुद्ध संदेशों का 2% ही बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में कहते हैं और 98% बुद्ध की शिक्षाएं वर्तमान जीवन पर ही केंद्रित हैं। मगर हमारी उत्सुकता ने इन सभी को उलट दिया है। हम केवल 2% ही वर्तमान जीवन को समझना चाहते हैं और बाकी अपनी ऊर्जा का 98%
इस जीवन से परे वाले जीवन पर खर्च कर देते हैं। हालांकि बुद्ध के संदेशों में वे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि इस जीवन में जो भी संभव परिणाम या परिवर्तन हो सकते हैं वह केवल वर्तमान जीवन के कारण ही संभव है, मगर इस जीवन से परे का उत्पन्न जीवन हमारी उत्सुकता को हमेशा बढ़ाता जाता है और इसी 2% के जीवन से परे उत्पन्न जीवन ने बुद्ध के मूल विचारों को उलझा कर रख दिया और बौद्ध धर्म में भी कई मतों का विभाजन हो गया और इन सभी मतों में बुद्ध के संदेशों के संदर्भ में वर्तमान जीवन को समझने के लिए कोई विवाद नहीं है। वह पूरी तरह से आईने की तरह स्पष्ट है, मगर इस जीवन से जुड़े अतीत के जीवन और भविष्य के जीवन को सुलझाने के चक्कर में ढेर सारे संप्रदाय उत्पन्न हो गए और कई भ्रांतियों का उदय हुआ। तो यहाँ पर मेरा आपसे अनुरोध है कि बुद्ध द्वारा बताए गए इस स्पष्टीकरण को ठीक उसी प्रकार से समझें जैसा कि बुद्ध द्वारा बताया गया है। बुद्ध द्वारा बताए गए सभी मूल सिद्धांत बिना आत्मा वाले पुनर्जन्म को समझने में मदद करती है और उन सिद्धांतों में कुछ मूल विषय हैं, जिसमें पहला है प्रमाणों का स्पष्टीकरण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, यानी किसी भी विषय के सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए इन 3 प्रमाणों का सहारा लिया जाता है। और पुनर्जन्म को समझने के लिए दूसरा विषय है भवचक्र, या जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, यानी जीवन मरण का चक्र जो अपनी 12 कार्य कारणों की श्रृंखला से जुड़ा रहता है। और तीसरा है प्रतीत्य समुत्पाद का नियम, यानी किस तरह से कोई कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है और कैसे इसी प्रतीत्य समुत्पाद के कारण हम उत्पन्न हुए हैं। चौथा लोक व निर्वाण, या ब्रह्मलोक व आम गंध का अर्थ। और 5वां है मध्यम मार्ग। तो मूलतः इन 5 विषयों के सहारे पुनर्जन्म को समझना और इन 5 मूल विषयों का मूल आधार अनित्यता, दुखता और अनात्मता। हम बुद्ध द्वारा परिभाषित पुनर्जन्म को केवल इन्हीं विषयों के आधार पर ही सही तरीके से समझ सकते हैं। और एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान देनी होगी कि 98% हमें इसका केवल वर्तमान जीवन पर ही केंद्रित रखना होगा, अन्यथा यह एक ऐसा विषय बन जाएगा कि जिस पर चर्चा व बहस तो खूब होगी मगर लाभ कुछ नहीं होगा। तो इन्हीं विषयों को सतर्कता के साथ पुनर्जन्म को आगे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।